फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज डेट है आपका आई थिंक 18 नवंबर। एंड मैं नहा के आ चुकी हूँ फटाक से नाश्ता बनाने। टाइम हो रहे हैं 8:30। तो मैं नाश्ता बना दूँगी। और आज मैं जा रही हूँ थावे मंदिर। बहुत लोग सुने होंगे जिसके बारे में, तो मैं जा रही हूँ वहाँ। तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी ये सारे काम कर लेने हैं, उसके बाद से फिर मैं रेडी होकर निकलूँगी। तो मिलती हूँ थोड़ा रुक के। और आप सबसे बात करने के बाद से मैं किचन में आ गई थी। नाश्ता वगैरह बनाई, नाश्ता किया हमने, क्योंकि जो काम वहाँ मंदिर पे था वो काम मम्मी को करना था, क्योंकि घर के बड़े ही करते हैं। और यहाँ मैं चाची जी को बताने गई थी कि हाँ मैं निकल रही हूँ। बड़ी माँ घर पे थी नहीं उस टाइम पे। तो उसके बाद से फिर मैं निकल गई और गाड़ी दरवाजे के पास लगी थी। मैं इनसे वही पूछ रही थी कि एकदम पास में लगी है कि बाहर है, फिर उसे अकॉर्डिंग निकलना पड़ता। तो थोड़ा सा दूरी पे ही था, तो मैं वही अपना जाके बैठ गई आराम से। मम्मी फिर बाबू को लेके आ रही थी। गांव का है तो आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा तो अब घूंघट रहता ही है। पूरा पर्दा प्रथा नहीं है, बट हाँ ठीक है वहाँ पे, क्योंकि बड़े पापा भी थे तो इसलिए कवर किया हुआ था। और फिर ये बैठे, उसके बाद से हम निकल गए यहाँ से। और गांव का आप नज़ारा देखिए, कैसे पतली पतली गलियों से निकली। और यहाँ गांव का ना एक सीन ही बहुत अलग होता है। हरियाली भी देखिए कितनी ज़्यादा है। फिर खेतों को देखिए, चारों साइड एक तो खेत दिखते, सबसे अच्छी बात है, जो आपको शहर में बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। और आज भी गांव में जाइए ना, तो जितना सुकून है वो शहर में कहीं नहीं मिल सकता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है सच में। क्या करेगा? आपका घर है? ऐसा कभी बनाता है क्या? हाँ देखो अंकल ऐसा बना ले। और ये जहाँ रुके थे हमारे गांव का मार्केट मतलब पास में ही है। तो यहाँ से मम्मी के लिए मेडिसिन लेनी थी। मम्मी की उस दिन थोड़ी सी आई थिंक एलर्जी टाइप की कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, तो मेडिसिन लेनी थी। तो डॉक्टर चाचा की दुकान से लिया और फिर निकल गए। इतना लेट हो चुका था ना ऑलरेडी कि जाते जाते वहाँ पे मतलब 2 बज चुके थे। और हमारे घर से ये दूर भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। ये देखिए छठ माता इधर साइड में बहुत ज़्यादा घनी है। ये हमारे गांव से जस्ट सामने में मतलब रहता है। गौरा बाज़ार की कुछ ऐसी नाम है, अच्छे से नहीं पता मुझे। और ये स्कूल है देखिए वहाँ का। आगे ये इंटरमीडिएट है कि कुछ करके, मतलब 10th तक का स्कूल है। तो यहीं पे मेरे हस्बैंड भी आए हुए हैं एक बार का पढ़ने, और गांव की दीदी लोग भी पढ़ी हुई हैं। सबको यहाँ पे मुझे ये बताते हुए चल रहे थे कि यहाँ क्या क्या किए हैं। बंद हो गया था ना इसलिए किया हूँ। आप हाजिर नगर लेके जा रहे थे? पापा बैठा नहीं चलाओ कीचड़ है में फंस गए। एक बार दोबारा फंसल तो मालिक अकेले धक्का मार के निकाल रहा केहू से ना निकलो, मालिक निकालता मालिक भाई देखिए कितना वहाँ बिरनी खोता लगाई थी वो खिड़किया में उधर पीछे। आज खड़ा हो जाए। नहीं तो हम पानी ना घर पर, हम घर पर पानी ना चल, पानी थोड़ा बाहर। ये स्कूल ये है ना। हाँ। और यहाँ देखिए ये धान की पूरी कटाई हो चुकी है। धान की खेती इस टाइम पे जो हुई थी वो पूरा मतलब फसल कट चुका है। इस टाइम पूरे खेत में ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। और हर जगह साग सब्जियाँ लगी हुई। ठंडी के सीज़न में अगर आप बिहार जा रहे हैं, बिहार के मेरे ख्याल से किसी भी गांव में अगर जा रहे हैं ना, तो हरा भरा पीला हर टाइप का खेत नज़र आएगा। क्योंकि अगर आप फरवरी में जाएंगे ना तो वाह मतलब क्या सीन दिखता है। एकदम हरा है, आसमान नीला है, नीचे पीला पीला दिख रहा है। सरसों जो रहता है, गेहूं लगा रहता है, बहुत अच्छा दिखता है मतलब गांव का सीन। और यहाँ पे ये जो आपको घर दिख रहा होगा वाइट वाला, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। जब मैं शादी करके आई थी ना विदाई करा के, तो बन रहा था। और इस टाइम ये पूरा रेडी हो चुका है। यहाँ जाम जरूर मिलता है, चाहे शाम को आइए चाहे सुबह आइए। रिंकू है का ना, छोटी हो तो
और ये जो मार्केट आप देख रहे हैं ये है बथुआ बाज़ार। ये मेरी मम्मी का गांव जो है वहाँ का मार्केट है। मतलब एकदम मम्मी के गांव से पहला मार्केट यही पास में ही है ये। और यहाँ पहले भी मैं आती थी, मौसी के साथ में अपने आती थी। मौसी लोग शादी में एक बार मैं आई हूँ ना, तो उनके साथ में आई हुई हूँ। और देखिए यहाँ सिंहोरा वगैरह मिल रहा है, माला है, मौर वगैरह वो जो दूल्हे के सर पे रखा था वो सब। और हमारे साइड का सिंहोरा भी मतलब इसी टाइप का मिलता है। और ये देखिए मेरी मम्मी के गांव का जो नदी है वो है। और ये दुर्गा मंदिर है, यहाँ मैं आती थी, बहुत बार आई हुई हूँ, तो यादें एकदम ताज़ा हो जाती है। उसी रास्ते से गुजरिए, लेकिन वहाँ जाना नहीं हो पाता है। और अब तो बिल्कुल भी नहीं जाना होगा, क्योंकि मामा ही नहीं है तो क्या मतलब है वहाँ जाने का। होता है ना, नाना नानी और मामा तक ही सिमट जाता है। और ये है लाइन बाज़ार। जो इधर के होंगे उनको पता होगा कि लाइन बाज़ार से अगर आप रस से निकल गए मतलब आप कहीं भी पहुँच सकते हो टाइम पे। इधर भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगती है। रीज़न ये है कि दोनों साइड दुकानें हैं। और जो लोग गोपालगंज और सिवान साइड के होंगे उनको पता होगा कि थावे मंदिर में अक्सर देखो कि सगाई या शादी होती है। तो ये देखिए लड़की को देखने का सिलसिला चल रहा है। काफ़ी ज़्यादा उस दिन भीड़ थी, बहुत जगहों पे लोग बैठे हुए थे देखने के लिए। और यहाँ आइए ना तो एक्चुअल यादें ताज़ा हो जाती, क्योंकि मेरी दीदी का भी देखो कि यहीं पर हुआ था और मेरा सगाई यहीं पर हुआ था। आपको दिखाऊँगी मैं आगे जहाँ पर मेरा सगाई हुआ था, वो वाला प्लेस। मंदिर मतलब थावे, यहाँ गाड़ी खड़ी है, यहाँ से अंदर जाना पैदल चल के। चलिए दिखा। और जिस दिन हम लोग गए थे ना उस दिन थर्सडे था, गुरुवार। तो गुरुवार को उतनी भीड़ थी ही नहीं, उतनी क्या मतलब मेरे ख्याल से तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। नहीं तो आप अगर मंडे और फ्राइडे को वहाँ पे पहुँचोगे ना तो ये पूरा मार्केट एकदम भीड़ से निकलता है। और ये देखिए पौरुकिया जो थावे का सबसे ज़्यादा फेमस मिठाई है। अगर थावे आया है कोई और पौरुकिया नहीं ले, ऐसा हो ही नहीं सकता है। पौरुकिया मतलब आपको बता दे, बहुत लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, तो गुजिया जो होता है ना जिसको चाशनी में करके बनाते हैं वो वाला खोआ का होता है पूरा। और ये मार्केट है पूरा, चारों साइड देखिए प्रसाद वगैरह के लिए लगा है। यहाँ का ये जो गमछा है और दुपट्टा वगैरह बहुत फेमस है, जो आते हैं वो ज़रूर लेते हैं। और यहाँ का प्रसाद भी देखिए, जिस चीज़ में प्रसाद बांध के दे रहे हैं ना, जो बिहार के होंगे उनके घर में ये वाली चुन्नी तो कहीं ना कहीं ज़रूर मिलती है, क्योंकि थावे आना ही आना होता है। और हमारा थावे आने का मेन मकसद जो था वो ये था ना कि बाबू का बाल चढ़ाना था यहाँ पे। और पिछली बार भी आए थे तो नहीं चढ़ा पाए थे कोविड की वजह से। इस बार भी आए तो बहुत मेहनत से थे, लेकिन अंदर चलिएगा देखिएगा दर्शन ही नहीं हो पाया, मंदिर बंद था। तो हमने बोला कि चलो ठीक है बाल चढ़ा दे, क्योंकि ना ससुराल से आने में 1.5 घंटे लग जाते हैं। डेढ़ तो आराम से ही लग जाते हैं। और फिर टाइम निकाल के आना पड़ता है। मम्मी बोली ज़्यादा दिन तक बाल को रखा भी नहीं जाता है, तो इस वजह से फिर मतलब चढ़ाना हो गया। तो बोले चलो ठीक है आए हैं तो कम से कम बाल चढ़ा दे। तो पंडित जी बाल वगैरह चढ़ा दिए थे, पूजा उसकी अच्छे से हो गई। लेकिन वो क्लिप बिल्कुल भी नहीं ले पाई, क्योंकि जो होता है ना पूजा करवाते टाइम पीछे से थोड़े 2-4 लोग जो भी थे वो बहुत ज़्यादा रस टाइप का कर रहे थे, तो क्लिप नहीं ले पाई मैं वहाँ पे बिल्कुल भी कुछ भी। बाकी ये देखिए मंदिर है, और जस्ट मंदिर के ही सामने जो एक रूम है वहाँ पे सगाई हुई थी। और ये देखिए इतनी ही भीड़ थी बस। और ऐसे आप मंडे फ्राइडे आएंगे ना तो एकदम आपको मतलब यहाँ पे ना केवल लोग नज़र आएंगे, मंदिर तो ऐसा लगता है दिख ही नहीं रहा है। और पूजा हालांकि बहुत अच्छे से हो गई थी, सब कुछ चढ़ा उड़ा लिया था, बस दर्शन नहीं हुआ। ये चीज़ बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था अंदर से। बाकी होता है ना, माता रानी जब चाहेंगी तभी उनके दर्शन हो पाते हैं। तो देखिए फिर नेक्स्ट टाइम वो कब बुलाती हैं। बाकी देखिए आगे कैसे क्या कर रही हूँ। प्रसाद वगैरह चढ़ा दिया। यथाशक्ति दान दक्षिणा संकल्पित जितना श्रद्धा हो कहते इच्छा अनुसार बाबू कहा से दिया दुर्गा जी और दी मनोकामना।
यही रखा परिक्रमा एक बार करके आइए, तब आप हम फूल आशीर्वाद मंगा के देते हैं बाबू का बात एक बार। और यहाँ दर्शन वगैरह करके अब बस निकल चुके थे बाहर हम लोग। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा था क्योंकि भीड़ नहीं थी, मंदिर खुला भी नहीं था इसलिए भी। तो बस अब बाहर आ गए थे। अब यहाँ से वही जो चूड़ी वगैरह मेन होता है, चूड़ी सिंदूर बिंदी वो लेंगे और निकल जाएंगे बस। यही हमारा सगाई हुआ था, देखिए। यहाँ का ये चुन और यहाँ बाबू इतना ज़्यादा जिद किया क्योंकि उसको मंदिर में शंकर भगवान को देखना था जो नहीं दिखे, और माता जी का भी मंदिर नहीं खुला था। इस वजह से वो इतना जिद किया कि मेरे को दोबारा उसको लेके मार्केट जाना, उधर मार्केट साइड एरिया में जाना पड़ा। और आप देख सकते हैं बहुत रो रहा था, मतलब उसको पता नहीं क्या मिलता है मंदिर में। छोड़ दीजिए ना तो बिल्कुल आराम से रहेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना पूजा पाठ में उसका मन लगता है। तो बस उसी के लिए वो बोल रहा है कि चलो, तो मैं उसको लेके फिर दोबारा से मार्केट में लाई हूँ। फिर यहाँ पे आके उसको कुछ खिलौने दिला दी मैं, उतने से ही वो नॉर्मल हो गया था। यहीं पे मेरी ना सगाई हुई थी, यहाँ पे थावे मंदिर पे। ये पंखु चाहिए, पंखुड़ी कैसे है भैया? पैसा आगे मिलेगा आपको, वहाँ पे खड़े झारखंड का, लेकिन यही रहते हैं 25 साल से। और देख सकते हैं आप लोग, यहाँ बहुत प्यारी प्यारी चूड़ियाँ थी, मैंने ली भी हैं यहाँ से। और मैं हर बार जब भी आती हूँ लेती हूँ। शादी के पहले भी आती थी तो मम्मी के लिए लिया करती थी। बहुत प्यारी प्यारी, मतलब चूड़ियाँ तो होती ही खैर ऐसी हैं कि आपका मन आ जाएगा एक बार में। और यहाँ पे और हमारे बिहार का जो शंखा पोला, जिसको लोग लाह की चूड़ी बोलते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब मान्यता रखती है। तो मैं वही ढूंढ रही थी कि मुझे मिल जाए, बट मिला तो, लेकिन वो रियल नहीं था। आगे देखिएगा उसमें, इसमें ही। और मतलब लेना है मेरे को। अब मैं नेक्स्ट टाइम जब आऊँगी ना तो दीदी के साथ जाऊँगी, क्योंकि दीदी ने यहीं से लिया हुआ है। वाला दिखाइए ना, उसमें और भी होगा क्या? मतलब इससे पूरा सेट में आ जाएगा। इसी को निकालिएगा। जितना हमारे स्टॉक में रखा
और उसके बाद से फिर मैं ये बाहर से जो सिंदूर देख रहे, सिंदूर, बिंदी और कंगन मुझे और भी वहाँ पे दिख गए तो बहुत प्यारे लग रहे थे। फिर मैंने वो ले लिया क्योंकि इधर से ही उनको फिर ननद के घर जाना था, तो मैंने सोचा लेके उनको भिजवा देती हूँ। मुंबई में उनको फिर ना समझता नहीं और मिलता भी नहीं है बहुत सारा चीज़, तो मैंने बोला चलो जो मिल रहा है वो दे देती हूँ, ले लेंगे वो भी। तो वही उनके लिए लिया और सिंदूर बिंदी तो सबके लिए ही लिया हुआ था। घर में चाची सास और बड़ी माँ भी थी और मम्मी दीदी सब कोई के लिए लिया था। बोला जाता है ना धाम पे जाओ तो प्रसाद में सिंदूर बिंदी ज़रूर ले लो। और उसके बाद ये मेरा फेवरेट का मतलब यहाँ का पानी पूरी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे ना गुपचुप बोलते हैं। मैं जब मतलब खाने गई ना तो बहुत सारे लोग बोले, मुझे पहले पुचका पता था लेकिन गुपचुप बोलते हैं, बहुत टेस्टी। मुझे तो बहुत अच्छा लगा था, मैंने अच्छे से खा भी लिया था। और उसके बाद से फिर अब यहाँ से निकलना था हमें, तो मम्मी बैठी थी यहाँ वेट करी थी। ये जो वाइट वाला आप देख रहे हैं ना, यहीं पे मेरी सगाई हुई थी अंदर में। सगाई दैट मीन्स उस टाइम मेरे घर पे वो पहला फंक्शन था सगाई का। तो आप समझ सकते हैं बिहार में अभी भी बहुत सारी चीज़ें मतलब कहीं कहीं पे पीछे चलती हैं, तो उसको सगाई ना बोल के देखो कि बोल दीजिए तो ज़्यादा सही है, क्योंकि कुछ भी वैसा अरेंजमेंट नहीं था सगाई जैसा। तो यहीं पे फर्स्ट टाइम हम मिले थे हम दोनों, और यहाँ की यादें ही अलग हैं। उसके बाद से फिर यहाँ पे मैं अपनी ननद के लिए ना छोटा सा चाकू ढूंढ रही थी सेफ्टी के लिए, तो बट वो नहीं मिला। उसके लिए मुझे मार्केट में पूरा बहुत घूमना पड़ गया था, तब जाके लास्ट में छोटा सा मिला था। और उसके बाद देखिए आगे और क्या क्या मैं शॉपिंग करी हूँ यहाँ पे। छोटका चाकू बाका माला में पहने हाँ हाँ दी ना 20 रुपये। हाँ हाँ वही वाला चाहिए। कैसे बा 10 रुपये दे दी 2 रुपये दे तनी पैसा है कौन है बात है गेटवा सब गेटवा कितना है। और इसके बाद से देखिए मैं बगल वाले शॉप लाई हूँ, तो यहाँ 140 से बना हुआ थाली पोस्ट जन बात है जिसको मतलब तोरण जो होता है वो, और बहुत सारा थाली वगैरह रखने के लिए सब कुछ था। 150, 200, 250 का, जो मैं मेरी मम्मी हाथ से नॉर्मली अच्छे से बनाती, बल्कि बहुत प्यारा प्यारा बनाती है। मैं अपने साथ में लेके भी आई हूँ, दिखाऊंगी आप सबसे, एक दिन बैठ के शेयर करूँगी ये सारी चीज़ें। मैंने वही देखा कि मतलब जो टैलेंट मम्मी लोग का होता था वो मार्केट में आज के डेट में कितना महंगा है। और ये देखिए छोटे छोटे चौकी बेलन थे जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, मैंने इसमें से लिया भी है चीकू के लिए। कैसे देते हैं? और यहाँ से मेनली मुझे लेना था साँचा ठेकुआ वाला, क्योंकि मम्मी वाला जो है वो घर पे था और पुराना हो गया था, तो थोड़ा क्रैक हो गया था एक जगह से, तो इसलिए मैंने एक नया ले लिया। मेरे बार फिर थोड़ा सा ना दिक्कत होता है प्रसाद बनाने में। और उसके बाद से फिर यहाँ से ये अपना फोरकिया खरीद रहे थे घर के लिए भी और अंजू के लिए भी, तो वो लिया हमने। और उसके बाद से फिर निकल गए। आगे का ब्लॉग आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा, जिसमें मैं मॉल में गई थी, कुछ खरीदारी भी की हूँ। तो आशा करती हूँ ये वाला ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। आगे का ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा पार्ट 2 में। अगर ये ब्लॉग पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सबके लिए इतना सा की हूँ मैं। नमस्ते प्रणाम सभी को।